रानू चिड़िया एक पढ़ी लिखी लेकिन मासूम चिड़िया थी। वो बहुत अच्छी टीचर होने के साथ एक रहमदिल पक्षी भी थी। एक दिन रानू चिड़िया स्कूल में पढ़ा रही थी कि वहाँ एक छोटा पक्षी टॉनी आता है। टीचर टीचर, मेरे पैसे बंटी ने निकाल लिए हैं। बेटा, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ब्रेक के समय मैं आपके पास आऊंगी। रानू चिड़िया फिर से अपनी क्लास को पढ़ाने लगती है। थोड़ी देर बाद ब्रेक की बेल होती है। रानू चिड़िया सीधी टोनी के पास जाती है। हाँ बेटा टोनी, बताओ क्या हुआ। टीचर, वो बंटी है ना, उसने मेरे पैसे चुरा लिए। ओहो, अच्छा ये लो, आप चीज खा लो, मैं बंटी से पूछती हूँ। रानू चिड़िया अपने पर्स से पैसे निकालकर टोनी के पंख पर रखती है। दूसरी तरफ मानो चिड़े की असल माँ के देहांत के बाद मानो चिड़े के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। मानो की सौतेली माँ मानो से सिर्फ दिखावे का प्यार करती थी। मानो चिड़े की सौतेली बहन भी थी। सौतेली माँ ने पारो की शादी जल्द ही कर दी थी, जिससे उसका बेटा टोनी था। वही टोनी जो स्कूल में रानो चिड़िया से पैसे लेता है। सौतेली माँ और बहन हर समय मानो की जायदाद अपने नाम करवाने के चक्कर में थी। एक दिन एक बूढ़ी कफी मानो चिड़े की माँ से मिलने आती है। अरे बहन, तेरा बेटा जवान हो गया है, उसकी अब शादी कर दो। सौतेली माँ जो कभी भी मानो की शादी नहीं करना चाहती थी, बात टालने को कहती है। अरे बहन, अभी तो ये बच्चा है, थोड़ा कमा ले तो शादी कर दूंगी। तेरी बेटी पारो उसे कहीं छोटी है, वो तो संतान वाली भी हो गई। मानो ये सब सुन रहा था। मानो की माँ के पास कोई जवाब नहीं था, तो वो खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ टोनी जाकर अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा मम्मा, मेरे स्कूल में एक टीचर है, वो बहुत अच्छी है, प्लीज मानो मामू की शादी उससे करवा दे। अभी टोनी ऐसी बात ही कर रहा था कि पारो चिड़िया का फोन बजता है। दूसरी तरफ उसकी माँ थी। पारो अपनी माँ से बातें करने लगती है। पारो बेटी, अब तो पक्षी ताने देने लग गए हैं। तुम कोई मासूम भोली भाली चिड़िया देखकर मानो कि उसे शादी करवा दो, किसी बहाने जायदाद अपने नाम करवा लेंगे। माँ, टोनी भी आज मुझे एक टीचर का बता रहा है, मैं सुबह स्कूल जाती हूँ। अगले दिन पारो चिड़िया टोनी को छोड़ने के बहाने स्कूल जाती है और रानो चिड़िया से मिलती है। मेरे बेटे को कल आपने पैसे दिए थे, ये ले। अरे, टोनी भी मेरे बच्चों जैसा है, कोई बात नहीं, रहने दे। आप शादीशुदा हैं क्या? नहीं, अभी नहीं। ये सुनकर पारो चिड़िया मुतमईन हो जाती है और स्कूल से वापस आ जाती है। घर आकर पारो अपनी माँ को कॉल करती है। माँ, एक बहुत मासूम और सुंदर चिड़िया ली है, आज ही उसके घर रिश्ता ले जाएं। फिर शाम होते ही दोनों माँ बेटी रानू चिड़िया के घर रिश्ता ले जाती हैं। रानू चिड़िया की माँ जो पहले ही अपनी बेटी के लिए परेशान थी, इतना अच्छा रिश्ता देखकर मान जाती है। बहन, हम तीन ही पक्षी हैं, खाते पीते घर से हैं। मेरा बेटा अच्छी नौकरी करता है, तेरी बेटी ऐश करेगी ऐश। अच्छा बहन, मैं अपनी बेटी से बात करूंगी, अपना नंबर दे दें, मैं आपको फोन पर बता दूं। पारो और उसकी माँ चली जाती हैं। रानू चिड़िया घर आ जाती है। रानू बेटी, आज एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, मेरे सिवा तुम्हारा इस जंगल में कौन है, प्लीज तुम मान जाओ। माँ, आपको क्या जल्दी है, अभी अभी तो मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई है, मैंने अपनी लाइफ में कुछ करना है। अगर मैं मर गई तो कोई पूछेगा भी नहीं, बेटी मान जा। अच्छे पढ़े लिखे पक्षियों के रिश्ते रोज रोज नहीं आते। फिर रानो चिड़िया मान जाती है। जल्द ही रानो चिड़िया और मानो चिड़े की शादी हो जाती है। माँ, देखो तुम्हारी बहू कितनी सुंदर है। पारो बेटी, अगर इसने चालाकी दिखाई तो। अरे, पढ़ी लिखी है। माँ, तुम बेफिक्र हो, ये बहुत अच्छे दिल की है। रानो चिड़िया ने घर आते ही घर संभाल लिया था। रानो चिड़िया की सास ने रानो चिड़िया की नौकरी ये कहकर छुड़वा दी कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है। रानो चिड़िया अपने पति मानो से बात करती है। मानो जी, माना कि आपके पास बहुत पैसे हैं,
लेकिन मैं सारा दिन फ्री रहकर क्या करूँगी? रानो, माँ अब बूढ़ी हो गई हैं। घर में 100 मेहमान पक्षी आते रहते हैं। माँ से अब घर का काम नहीं होता। तुम जिद मत करो। रानू चिड़िया जिद छोड़ देती है और मान जाती है। मानो की माँ ने मानो चिड़े को मुकम्मल अपने हाथों में कर रखा था। वो अपनी माँ पर अंधा यकीन करता था। यूं ही दिन गुजरते रहे। मानो की माँ मानो के सामने रानू चिड़िया से अच्छा बर्ताव करती, लेकिन मानो के घर से निकलते ही गोया आंखें फेर लेती। रानू चिड़िया पहले तो अपनी सास के इस बर्ताव पर हैरान थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे सब समझ में आने लगा। एक दिन मानो की माँ रानू चिड़िया के कमरे में आती है। बहू, जाओ जरा कवि के पास, मेरी साड़ी पड़ी है, ले आओ। रानू चिड़िया जैसे ही घर से निकलती है, रानू की सास फौरन कमरे में घुस जाती है। रानू चिड़िया कवि के घर जाने की बजाय छुपकर अपनी सास को देखती है। सास कमरे में जाकर मानो की डायरी से उसके साइन कॉपी करती है। रानू चिड़िया ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। ये माँ जी के मन में चल क्या रहा है? रानू चिड़िया चुपचाप कवि के घर जाती है और साड़ी ले आती है। रानू चिड़िया की सास अपनी बेटी से फोन पर बात कर रही थी। पारो बेटी, मैंने काम कर दिया है और जल्द ही दोनों को घर से निकाल दूंगी ताकि सारी जायदाद हमारे नाम हो जाए। रानू चिड़िया ये सुनकर शौक में आ जाती है। अगले ही दिन रानू चिड़िया की सास शोर मचा देती है। अभी मानो सुबह के समय बाहर नहीं निकला था। हाय रे किस्मत, मेरी अलमारी का लॉकर किसने तोड़ा? मानो, मानो, जरा इधर आना। मानो चिड़ा और रानू चिड़िया जल्दी से वहां आते हैं। क्या हुआ माँ जी? देखो, मेरी अलमारी से सारे कागज गायब हैं। मेरा लॉकर तुम्हारी इस पत्नी ने तोड़ा है। माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मेरे और तुम्हारे अलावा कौन है इस घर में? मेरी पत्नी। तो क्या मैंने या तुमने लॉकर तोड़ा है? रानो, ये तुमने क्या किया? तुमने ऐसा किया ही क्यों? मानो जी, आप बिना सबूत के मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? निकल जाओ, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। रानू चिड़िया कोई जवाब नहीं देती और अपना सामान बांधने लगती है। सामान बांधने के बाद रानू चिड़िया मानो चिड़े के पास आती है। ये ले मानो जी, आपके कागजात, ये मैंने ही चुराए थे। देखा देखा तुमने, मैं ना कहती थी ये चोर है। अरे, मुझे क्या पता था इस मासूम शक्ल के पीछे इतनी बड़ी चोर है। हाय मेरी किस्मत। मानो की माँ रोने लगती है। मानो जी, जरा ये कागजात खोल कर देखें। मानो चिड़ा वो कागजात खोलता है। अरे, ये तो जमीन जायदाद के कागजात हैं और इसमें मेरे साइन हैं, जबकि मैंने ऐसे साइन नहीं किए। मानो जी, ये आपकी सौतेली माँ आपकी सारी जायदाद अपने नाम करवा कर मुझे और आपको इस घर से निकालना चाहती है। रानो, अब झूठ मत बोलो। रानो चिड़िया बिना कुछ कहे अपने फोन में रिकॉर्ड सब कुछ दिखा देती है। माँ जी, ये क्या है? मैं वो मानो की माँ से कोई बात नहीं बन रही थी। रानो, मुझे माफ कर दो। मानो जी, अब समय गुजर गया है। आपने अपनी माँ पर अंधा यकीन किया और जो मैं इतने सालों से इस घर को संभाल रही हूँ, आपने 1 मिनट में पराई कर दिया। रानो अपना सामान उठाती है और घर से निकल जाती है। माँ जी, मेरा ख्याल है अब समय आ गया है, आप पारो दीदी के पास चले जाएं। मेरा आज के बाद आप दोनों से कोई वास्ता नहीं होगा। मानो की सौतेली माँ मानो की बहुत विनती करती है, लेकिन मानो चिड़ा अपनी पत्नी को लेने उसके घर चला जाता है। रानो चिड़िया भी मानो चिड़े को माफ कर देती है और उसके बाद हंसी खुशी जिंदगी गुजारती है। प्यारे दोस्तों, कभी भी लालच में अंधे होकर ऐसी हरकत ना करें कि आपके पास जो है वो भी चला जाए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया की शादी एक अच्छे और अमीर परिवार में हुई थी, लेकिन रानो चिड़िया की सास गहने रुपए पैसा हमेशा अपने पास तिजोरी में संभाल कर रखती थी। एक दिन गुड़िया रानो चिड़िया के पास आती है। मम्मा, दादो ने अलमारी को ताला क्यों लगाया है? क्योंकि उसमें कीमती चीजें हैं। मीठे फल से भी कीमती? रानो चिड़िया हंसने लगती है। हाँ बेटी, मीठे फल से भी कीमती। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया थोड़ी बड़ी और समझदार थी, जबकि कुकू अभी बहुत छोटा था। रानो चिड़िया की सास अपने घर से बाहर निकलकर एक पेड़ पर बैठी मौसम का आनंद ले रही थी कि उसके पास गौरी कवि आती है। कैसी हो माँ जी? ठीक हूँ बेटी, तुम सुनाओ, और बहू कैसी है? पढ़ी लिखी है, खूब तेज होगी। नहीं बेटी, बहू तो बहुत अच्छी है, सारे काम भी करती है और मेरी हर बात भी मानती है। बस बस रहने ही दो, आजकल की सास भी पहले पहल बहू की गलती पर पर्दे डालती हैं, फिर बहू जब अपने रंग दिखाती हैं तो सर पकड़कर रोती हैं। नहीं गौरी, ऐसी बात नहीं है। चलो देख लेना, जिस दिन उसने तुम्हारी तिजोरी साफ की फिर मुझे ही रो रो कर बताओगी। गौरी वहां से चली जाती है। रानो की सास ये बात अपने दिल से लगा लेती है। क्या सच में बहू अच्छा बनने का सिर्फ नाटक कर रही है? सास के दिल में वहम डेरे डाल लेता है। गौरी खुशी खुशी अपने घर जाती है। कालू कालू, कहाँ हो? सुनो सुनो। आय हाय गौरी, क्या घर दाखिल होते ही शोर मचा दिया है? आराम से धीरे से बात करो। कालू, ऐसी आग लगाई है कि वो रानो उसमें जरूर जलेगी। खुशी, कालू जी खुशी, तुम देखना, ये सास अपनी बहू रानो को घर से निकाल देगी। दूसरी तरफ रानो चिड़िया की सास अपने घर जाती है तो रानो चिड़िया को शक की निगाह से देखने लगती है। मम्मा, मुझे नेल पॉलिश ला दे प्लीज। मेरी दोस्त मीना है ना, उसके पास नेल पॉलिश है, मुझे भी नेल पॉलिश चाहिए। अच्छा बेटी, मैंने बाजार जाना है ना सब्जी लेने, तो मैं अपनी बेटी के लिए नेल पॉलिश ला दूंगी। गुड़िया खुश हो जाती है। बहू, पैसे कहाँ से लोगी? गुड़िया के पापा ने रात ही मुझे पैसे दिए थे। वैसे भी माँ जी, नेल पॉलिश कितने तक आ जाएगी? ऐसी फजूल खर्ची करनी ही क्यों है? माँ जी, बेटी का दिल रखने के लिए मेरी बेटी बहुत खुश होगी। रानो चिड़िया इतना कहकर बाजार की तरफ चली जाती है। भाई साहब, आलू कैसे दे रहे हैं? 10 रुपए किलो। 8 रुपए लगा लो। अच्छा रानो बहन, ले लो। रानो चिड़िया आलू लेती है और सीधी नेल पॉलिश लेने कॉस्मेटिक शॉप पर चली जाती है। भाई, जरा मेरी बेटी के लिए अच्छी सी नेल पॉलिश दिखाना। ये लो रानो बहन, ये 2 रुपए की, ये 3 रुपए की। आप बताओ कौन सी चाहिए? 2 रुपए वाली ही दे दो। रानो चिड़िया वो नेल पॉलिश खरीद कर बहुत खुश थी। दूसरी तरफ रानो चिड़िया की सास की तिजोरी की चाबी गुम हो जाती है। हाय, मेरी तिजोरी की चाबी कहाँ गई? ये रानो मेरे पैसों पर ऐश करेगी, तभी आज बेटी के लिए शॉपिंग हो रही है। आने दो जरा इस कलमुही को। रानो चिड़िया की सास बिना खोजे और बिना सोचे समझे इल्जाम अपनी बहू पर लगा देती है। रानो चिड़िया जैसे ही घर आती है, रानो की सास फौरन रानो के पास आती है। दिखा दिखा मुझे, तेरे पास कितने पैसे हैं? रानो की सास फौरन परस पकड़कर देखने लगती है, जबकि रानो चिड़िया हैरान होकर अपनी सास के मुंह की तरफ देखती है। माँ जी, आज आपको क्या हुआ? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? कल मुही, तुमने मेरे पैसे चुराए और मेरे ही सामने झूठ बोल दिया। आने दो, आज मेरे बेटे को आने दो। देखना कैसे तुझे आज धक्के देकर घर से निकालती हूँ। रानो चिड़िया चुपचाप अपने बच्चों को लिए अपने कमरे में चली जाती है। शाम हो जाती है। मानो चिड़ा घर आता है। रानो, मुझे पानी दो। रानो की बजाय
रानू की सास जल्दी से मानो को पानी देती है। मानो बेटा, तुम रानू को कितने पैसे देकर गए थे? तभी रानू भी कमरे से निकल आती है। माँ जी, 50 रुपए। क्यों, क्या हुआ? मेरी तिजोरी की चाबी खो गई है। मुझे लगा उस रानू ने पैसे चुरा लिए। माँ जी, कितना समय हो गया है रानू को इस घर में। आज तक रानू ने कभी ऐसा काम नहीं किया और आप कब से ऐसा सोचने लग गई? रानू चिड़िया की सास बहुत शर्मिंदा होती है और गौरी की सारी बात बताती है। माँ जी, गोरी का काम ही घरों में लड़ाई करवाना है। रानू की सास रानू चिड़िया से कहती है, बेटी मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरी तिजोरी की चाबी सच में खो गई है। माँ जी, आप मुझे पहले बता देती। माँ, मैं खोजता हूँ, हो सकता है आप कहीं रखकर भूल गई हो। फिर मानो और रानू चिड़िया चाबी की खोज में पूरा घर छान मारते हैं। आखिर उनको चाबी कुकू के खिलौनों में मिल जाती है। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी किसी की बातों में नहीं आऊंगी। माँ जी, लेकिन उस गोरी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये काम आप मुझ पर छोड़ दे। फिर रानू चिड़िया खीर बनाती है और रानू की सास गौरी को घर दावत पर बुलाती है। हाय कालू जी, आज रानू चिड़िया के हाथ की खीर मिलेगी, चलो तुम भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। खीर का सुनकर कालू के मुंह में पानी आ जाता है और फौरन जाने को तैयार हो जाता है। दोनों पति पत्नी रानू चिड़िया के घर खीर खाने जाते हैं। रानू चिड़िया रसोई में थी। माँ जी, अपनी बहू पर नजर रखने लगी हो या नहीं? हाँ गौरी, मैंने अपनी बहू पर बहुत नजर रखी है, तभी तो तुम्हें आज दावत पर बुलाया है। वाह, मेरे तो मजे हैं। तभी रानू चिड़िया खीर ले आती है। गौरी बहन, ये ले खीर खाएं। गौरी जल्दी जल्दी खीर खाने लगती है। अभी गौरी ने थोड़ी खीर ही खाई थी कि गौरी का मुंह जल जाता है। हाय, पानी पानी, मेरा मुंह जल गया। ये ले पानी पी। रानू चिड़िया ने पानी में भी मिर्ची मिलाई हुई थी। गौरी जैसे ही पानी पीती है, उसका मुंह और जल जाता है। हाय, कौन सा बदला लिया है मुझसे? रानो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पहले अपना तो इलाज करवाओ। आज के बाद मेरे घर के मामलात में कोई बात की तो मैं इससे भी बुरा हाल करूंगी तेरा। गौरी कभी जल्दी से नदी की तरफ भागती है और कालू, जिसने अभी एक नवाला भी नहीं लिया था, बच जाता है और वो भी फौरन गौरी के पीछे भागता है। रानो और उसकी सास हंसने लगती हैं। इस तरह गौरी को हमेशा के लिए सबक मिल जाता है और रानो चिड़िया के घर फिर से सुकून आ जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।